हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आज मैं ना सच में 2 बजे 2:30 बजे तक बहुत एक्साइटमेंट में थी। मेरा मन कर रहा सच में का मैं बाहर जाऊं, किसी से मिलूं, किसी से बातें करूं, खुशी का ठिकाना ढूंढ रही थी। खाने का मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं कुछ खाने के लिए ही जा रही थी। बस ये था कि मैं किसी से मिलूं, किसी से बातें करूं। मैं बहुत दिन हो गए मुझे बाहर गए हुए, कि फैमिली जुड़ेगी, फैमिली वालों से मिलूंगी, देखूंगी कौन कैसे क्या रिएक्ट करता है। तो इसलिए मेरा मन कर रहा था जाने का। तो कि सब, क्योंकि कल मैं गई थी तो थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो इसी फील के लिए कि खुशी मिलेगी दोबारा फिर। तो रिसेप्शन में जाने का मेरा मन था। और मैं ये भी सोच रही थी कि वहीं पे वहीं जाके मैं जो हमारे लड़के जो भी है, लड़की की जो वाइफ है, उसको मुंह दिखाई भी डाल के आ जाऊंगी। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि या चली जाऊंगी। तो सूट वाले ने मेरा सूट का जो ऑलरेडी मैंने सिलवाया था 2 महीने 3 महीने पहले, मैं जो बता रही थी आपको, करवा चौथ से पहले मैं सूट सिलना दिया था। और वो आज तक कि 2 महीने तो किसी ने रख के रखा, टेलर ने। फिर किसी और को दिया तो उससे भी बतला कि भाई भैया देख, अच्छा सिल लो तो लेना, नहीं सिल रहे हो तो मत लेना। तो उसने एक्स्ट्रा पैसे भी लिए और सूट की रांद काट दी, उसने भी दिमाग ख़राब कर दिया। जैसे ही मैंने सूट कैरी करना हाथ धो के, मैंने देखो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि सारा दिन ये करके अब मैं नहा के निकली थी। उसके बाद जैसे ही मैंने सूट निकाला पहनने के लिए, देखा तो सूट देखते ही मेरा मन उतर गया कि सूट ना तो कहीं से अच्छे से सिला हुआ, ना कुछ बाजू वगैरह कुछ भी नहीं। सूट पहनना तो चल, मैंने सोचा भी चल बाजू चल जाएगी, सर जैकेट डालेंगे, ऊपर से सूट का देख लेते हैं। तो सूट इतना बुरी तरीके से रोंद रखा है, कोई सूट फिटिंग नहीं, मतलब फिटिंग छोड़ो, फिटिंग नहीं बोल रही मैं, सूट किसी लायक भी नहीं सीम रखा, कोई लायक नहीं। टेलर का नाम नाम होता है। मैंने ना सच में ना इतनी परेशानी झेली है, टेलर ने दिमाग ख़राब कर दिया। ज़िंदगी में पहली बार टेलर से कपड़े सिलवाए, ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस में ज़िंदगी के पहली बार टेलर से कपड़े सिलवाए। और इतना गंदा रिस्पॉन्स, इतना गंदा, दिमाग ख़राब हो गया कि कपड़े 3,000 के कपड़े थे, 2 सूट थे, दोनों के दोनों सूट ख़राब हो गए। और उसने 1,800 रुपये मांगे थे, मैंने 1,600 रुपये दिए थे। तो 1,600 रुपये सिलाई के गए और 3,000 रुपये सूटों के गए। बिल्कुल दिमाग इतना ख़राब है, इतना ख़राब, सच में हेडेक हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि कोई अंत नहीं है। बिल्कुल दिमाग इतना बर्डन। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, टाइम बचा हुआ है। तो मैं टेलर के पास गई, मैं वापस उसको सुना के भी आई और मैंने उसको दिए भी, सूट दिए भी, और मैंने उसको दूसरा सूट भी दे के आई कि इस हिसाब से मेरे सूट को ठीक करके दे देना मुझे। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको 5 बजे तक आपको सूट ठीक करके दे दूंगा। मैं दे के पैसे लगा के फिर वापस ऑटो लग के घर आई, और उसने बोला कि मैं 5 बजे दूंगा। मैंने फिर है ना, बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चा स्कूल से भेजा, बच्चा चला भी गया। मैंने इसको बोला कि ऑटो के पैसे ले जाइए, ये बोला नहीं मम्मी मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, घूमते फिरते जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाता। तो ये पैसे नहीं लेके गया, ये वैसे ही चला गया। तो ये सूट लेके भी आया, उसने ठीक भी करने की कोशिश की, वो ठीक फिर भी नहीं हुआ। उसने फिर उसको टेढ़ा कर दिया, सूट को ही टेढ़ा कर दिया कहीं से। मतलब सच में टेलर है ना, नाम नाम के, इतना दिमाग खराब हो गया कि ना कहीं जाने का मन किया, ना कहीं आने का मन किया। बच्चे रोके गए हैं, छोटे वाला लड़का जा नहीं रहा था, इसे बोल रहा था कि मम्मी आपने बोला था कि हम चलेंगे, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो ये लड़का सच में जाने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार था, ये रोके गया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको डांट के भेजा है। मैंने बोला कि बेटा मेरा सूट नहीं सिला है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या पहन के जाऊँ। और सच्ची बात है, मैंने ना 1.5 साल से कोई सूट नहीं सिलवाया। तो बिना सूट सिले तो कहाँ से क्या जाऊँगी। और सच में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। जो एक दीदी मेरे कपड़े सिलती थी, उसने सिलने बंद करे, वो 25-30 साल से कपड़े सिल रही थी, तो उनको पेन होने लग गया बैठे बैठे, और आँखों में दर्द होने लग गया। तो उस दीदी ने सूट सिलने बंद कर दिए। अब एकदम से तो मैं कहाँ से, मैंने कोशिश भी की कईयों से सिलवाने की, उन्होंने भी सूट ख़राब कर दिए। और मैंने सहार के ये सोचा कि टेलर कपड़े अच्छे से सिलते, दुनिया सिलवाती है, तो मैं भी सिलवा के देख लेती हूँ। पर मैं तो वहाँ से भी सच में मुझे बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है कि पैसे भी गए, सूट भी गए, और कोई फ़ायदा भी नहीं। और जो मेरी खुशी थी, उस खुशी को भी नज़र लग गई एक सूट की वजह से। मैंने उनको बोला था कि आपसे सिले तो ठीक है, रख लो, नहीं सिला तो मुझे बोल दो, मैं किसी और से करवा लूँगी। या फिर मैं उनको बोला था कि अगर 1,800 रुपये अगर मैं एक साड़ी लेके आती तो शायद आज मैं कैरी कर लेती, या फिर कुछ और करती मैं। पर मेरा सच में बहुत दिमाग ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई।
मेरे मेरे मन में खुशी थी जाने की कि मैं जाऊंगी बच्चों के साथ, थोड़ा एंजॉय करके आऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, 10 इंसानों के मुंह देखूंगी। बहुत टाइम हो गया था बीमार पड़े पड़े, अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर उन खुशियों को ग्रहण लग गया, नज़र लग गई, शायद मेरी नज़र लग गई, क्योंकि खुशी इतनी हो गई थी अंदर से कि जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। शायद उसकी नज़र शायद मुझे लग गई। और वो सूट भी नहीं सिले, और सूट का दिमाग सच में इतना ख़राब हो गया कि इसके बाद कुछ जाने का मन नहीं किया। मैंने साड़ियाँ भी निकालने की कोशिश की, भी साड़ियाँ पहन लूँ, पर साड़ियों की तरफ तो मन करने का मन ही नहीं किया। सच में दिमाग ख़राब इतना हो रहा है, बीमार होने के बाद सच में कैरी करने का मन नहीं करता साड़ी। और सूट की वजह से इतनी परेशानी हो गई थी, तो फिर मैं सच में नहीं गई। तो सच में मेरी खुशियों को ना नज़र लगती है, ये सच्चाई है। जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पता नहीं क्यों अब ऐसा होता है कि थोड़ी सी खुशी मिलती, थोड़ी सी खुशी में खुश रहने की कोशिश करती, पर उनको एक नज़र लग जाती है, उनको एक रहने लग जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कि थोड़ी सी खुशी ढूंढती हूँ तभी नज़र लग जाती है, थोड़ी सी खुशी ढूंढती हूँ तभी नज़र लग जाती है। ऐसा तो कुछ ज़्यादा भी नहीं मांगती मैं, पता नहीं महादेव क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। महादेव प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत टाइम के बाद खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ थोड़ी सी खुशियों को आने दो ताकि मैं भी खुश रह सकूँ। नहीं तो मुझे मेरी ज़िंदगी सच में ना अजीब सी लगने लग गई है कि क्या अकेले ज़िंदगी कैसे कट रही है, कैसे काट रही है। तो सच में मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी, पर आज मैं सच में बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। और अभी भी मुझे भड़क है कि सूट ख़राब हो गए हैं, क्या करूँ क्या नहीं। कल दीदी है, सगे ताया की लड़की है, वहाँ जाना है, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो कल दोबारा जाके शायद वो सूट ठीक करवा के लाने पड़ेंगे, खुद वहाँ पे खड़े होके ठीक करवाने पड़ेंगे, नहीं तो वो सूट ठीक नहीं होगा। मेरे से साड़ी नहीं कैरी हो रही, मेरे सच में मेरे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। मैं पहले साड़ी कैरी करती थी, मैं कभी सूट नहीं डालती थी, पर जब से मैं बीमार हुई मेरे अंदर से ना वो ख़त्म हो गया है कि साड़ियों की तरफ मुंह देख करने का भी मन नहीं करता। सूट भी कोई हैवी नहीं है, हल्का सा है। मैं ये सोचती कि हल्का सा सूट पहन के चली जाऊंगी, ये भी नहीं बोलेंगे और मैं परेशान भी नहीं होंगी। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं सूट के पीछे पड़ी हुई थी, पर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ना मैं साड़ी लेके आई, ना मैं सूट लेके आई, और मेरे पास है ही नहीं, कोई नया सूट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। जो थे वो मैंने पहन लिए थे, 3-4 साल से 10-15 बार पहन चुकी हूँ उन सूटों को, और आपने देखा भी, वीडियो में भी कई बार डाल रखे हैं। और वो कल मैं उनके वहाँ पे गई थी, तब मैं डाल के गई थी। पर दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं, सच में बहुत परेशान हूँ। कल का देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए आप ये सोचोगे कि मैं गई और मैंने बताया, मैं नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई। सच में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत मन था मेरा जाने का, पर मैं नहीं जा पाई। मेरी किस्मत है, बैड लक है मेरा। कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब मैं, शाम हो गई है, रात का सोने का टाइम हो गया है। वैसे टाइम तो अभी 9:30 हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता देती हूँ। सच में बहुत हेडेक थी, फिर मैंने ना घर पे ही 8:30 बजे रोटियाँ बनाई और खुद खा ली रोटियाँ बना के। बस ठीक यही किया था मैंने अपने लिए काम में। और बच्चे वहाँ पे खाना खाने के लिए चले गए थे, बच्चों को मैंने भेज दिया था ज़बरदस्ती, नहीं तो जा नहीं रहे थे। तो ठीक है जी, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।